Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT. So I'm pretty sure that a lot of you have become very serious about your preparation. We have last 3 to 4 months left for your CLAT 2026 as well as your KLA 26. Now, this is the time where a lot of us fall in that trap where everybody would tell us कि भैया तुम पूरा दिन 12 घंटे पढ़ाई में लगाओ है नो sort of things जो तुमने अभी तक नहीं किया है, start doing that. और there are some students who would take a decision कि यार अब मैथ्स छोड़ देते हैं, बाकी 4 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं because we have lesser time. I'm going to tell you 5 things that you must do in this remaining time to ensure that you get a really good rank. आप मेरी बात मान के चलो, even if you're scoring around 50s or 60s in your mock test right now, you have not failed in this race so far. अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को अपना फेट ही मान लोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आई विल पुट दैट एफर्ट, आई विल पुश माई सेल्फ टू डू वेल, यू हैव इट इन यू टू डू इट. आई हैव सीन पीपल डूइंग इट एवरी सिंगल ईयर. तो कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या पॉसिबल ही नहीं है या इट इज ओनली फॉर smarter kids. Nothing like that, right? You have it in you. It's just that there are people who studied better than you, found out better sources, did more practice, and they are ahead of you. You can do that right now. आप उससे अब आगे निकल सकते हो या एटलीस्ट उनके बराबरी तो कर ही सकते हो, right? So let's discuss these 5 points that you should follow. अगर आप नहीं करते हो कोई भी एक point, write it down, follow it, and give me an update on this in this video only in the comments after a month कि सर हमने वो किया था and it turned out to be useful. या फिर नहीं भी useful होता अगर आप रेगुलर करते हो तो आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दोस्त जिन्होंने प्रेपरेशन पहले स्टार्ट कर दी थी बट प्रेपरेशन वाज ऑलवेज ऑफ ट्रैक इज दैट वी डिड नॉट हैव अ डेली शेड्यूल एंड अ वीकली प्लान. Now, what is a daily schedule? What is a weekly plan? In an entire week, I have some understanding as to what are the things I want to do. Let's say I want to do averages, percentages and ratio proportion in maths. I want to study a legal concept, or let's say मेरे को legal concepts आते हैं but my speed is slow, or let's say my accuracy is not as good in legal. I will do more questions. So I will solve 3 sectional tests in legal. That is my target, right? I want to cover current affair के backlog. That is very important. तो मतलब I need to have some sort of a daily plan कि आज I will do this class, I will study this, I will solve this, and a weekly particular, you could say एक मेरे पास idea होना चाहिए कि what I am going to do in an entire week. That will make things easier for me. हर रोज उठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार आज क्या करें क्या नहीं करें, बस एक डेली का सिंपल प्लान बनाना पड़ेगा out of your weekly plan. Please always have that, have a written daily schedule. That's very very important. अगर आपने लिखा नहीं है तो आपके दिमाग में हमेशा वो हे वायर घूमता रहेगा. लेट्स से मैंने 5-6 चीजें लिखी आज करने के लिए, एज एंड व्हेन आई एम डूइंग वन ऑफ देम आई एम एबल टू टिक दोस थिंग्स देयर. तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, राइट? आई डू इट अ लॉट ऑफ टाइम. तो जैसे अगर आप ये देखोगे ना, दीज आर माय स्टिकी नोट्स, ठीक है? तो इन स्टिकी नोट्स में मैं क्या करता हूँ कि अपने टास्क को ना एक एक करके निकाल के लिखते रहता हूँ और अपनी टेबल पे चिपकाते रहता हूँ. जैसे जैसे होती जाती है आई कीप टेकिंग देम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल. इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन बिकॉज क्या होता है कि मेरा टारगेट ही दिन भर का ये होता है कि मैं सारे टास्क कंप्लीट करके सारे खत्म करके सोऊं आज, राइट? सारे इसको निकाल के ही सोऊं आज. सो दैट ऑलवेज फील्स गुड, राइट? सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑल नो दैट लास्ट टाइम पर रिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हम लोग बहुत सारी नई चीजें करते रहते हैं एंड वी फेल टू रिवाइज प्रॉपरली. प्लीज 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 डोंट मिस आउट ऑन रिविजन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत बार इन योर मॉक टेस्ट, इन योर एग्जाम, यू विल रियलाइज दैट यू हैड स्टडीड अ पर्टिकुलर थिंग, याद नहीं आ पा रही है बिकॉज रिवाइज नहीं किया था, राइट? Keep that in mind, keep it simple. It's not going to be a very difficult task. 7 से 10 दिन में एक बार आप जो पहले 7 दिन में कर रहे हो ना उसको रिवाइज करो. एक दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का रखो, particularly in current affairs and static GK. That is the most important thing. और when I talk about revision for current affairs also, हर रोज आप 1.5 से 2 घंटा बैकलॉग को भी दे सकते हो. If you have a lot of backlog, 1.5 से 2 घंटा दोगे, you will be able to cover it. लोगों को ना बहुत टेंशन है कि सर बैकलॉग है, कवर कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतना सारा नया भी करने को, सब हो जाएगा. Enough time for you to complete everything. दिन में 1.5 से 2 घंटा दो, one day at a time अपनी अप्रोच रखो and things will work out. Things have a way of working out. We don't have to panic too much about it. Another very important thing, this is one of the most neglected subject in CLAT and at the end हम लोग लास्ट का जब 1.5-2 महीना बच जाता है तो बहुत लोग गिव अप कर देते हैं. That we're not going to do DI और मैथ्स. हम लोग भी आर probably going to leave it. 10-12 नंबर छोड़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं and then we'll see how it goes. If you have that approach, मैं आपको आज लिख कर दे सकता हूँ कि आपका क्लैट नहीं क्लियर होगा. लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर विद यू. इफ यू आर गोइंग टू लीव मैथ्स, इफ यू फील कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाता है, आप करके तो देखो यार, ट्राई तो करो. हम लोग के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? मैथ्स बिल्कुल नहीं करेंगे. जिस दिन करेंगे तो सारे सब्जेक्ट एक साथ करने लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने लग जाएंगे. नो, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, गो टू एट लेवल जहां पर आप एक थोड़ा सा अच्छा सा अपना लेवल बना सकते हो. कीप इट सिंपल, डोंट ट्राई टू ओवर डू थिंग्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज प्रैक्टिस अ लॉट. एटलीस्ट
30 मॉक टेस्ट क्लैट के आपको करने ही करने हैं फ्रॉम नाउ टिल योर प्रेपरेशन। एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट करके चलो, उससे आपको सारी गलतियां पता चलेंगी, उससे आपको आइडिया लगेगा क्या चीजें आप गलत करते हो, क्या चीजें आपको नहीं आती है, वेयर डू यू वांट टू रिजॉल्व, एंड एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनालाइज करना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आप एनालाइज नहीं करोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक यू बीन मेकिंग एंड यू विल कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन इन द मॉक्स एंड इन द फाइनल एग्जाम एज वेल, राइट। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज बहुत ज्यादा रिसोर्स हॉपिंग करते हैं हम लोग। मतलब एक कंपेंडियम पढ़ा, 4-5 महीने से पढ़ रहे थे, वी मूव टू सम XYZ अदर कंपेंडियम। क्यों करना है ना ऐसा? 2 मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1 मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, विल मूव ऑन टू सम अदर कोचिंग का मॉक टेस्ट, किसी XYZ बंदे ने बता दिया। अरे कीप इट सिंपल, राइट। तो आप अपने लास्ट के 3 से 4 महीने में जो भी आपको रिसोर्स आइडेंटिफाई करना है उसको फाइनलाइज करो। डोंट शिफ्ट रिसोर्सेज एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज लास्ट महीने तक रिसोर्स शिफ्ट होता रहता है एंड वी ऑलवेज फील एंशियस कि हमारा मार्क्स नहीं आ रहे, हमसे हो नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहे बिकॉज आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे स्टक ही नहीं हो रहे हो। मैंने आपको लेट्स से मैं बहुत सिंपल सा करंट अफेयर्स का एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको कुछ रिसोर्सेज बताए थे कि क्लासेस वुड बी हेल्पफुल, न्यूज़पेपर वुड बी हेल्पफुल, कंपेंडियम वुड बी हेल्पफुल, जीके टुडे वुड बी हेल्पफुल, है ना। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे विल बी हेल्पफुल। अब 5 रिसोर्सेज से ज्यादा अगर आप एक कंपेंडियम एक करके दूसरा भी कर रहे हो तो इट इज नॉट एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू बट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, राइट। तो वॉट एवर यू फील इज द बेस्ट कंपेंडियम, 12 मिनट्स टू क्लैट इज अ फ्री कंपेंडियम फॉर ऑल, तो आप वो कंपेंडियम भी चूज कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कोई और कंपेंडियम रेफर कर रहे हो प्लीज स्टिक टू दैट, डोंट मूव फ्रॉम दैट नाउ, है ना। ऐसा नहीं करना कि मैं कुछ XYZ कंपेंडियम करता अब मेरे को सर ने बोला तो मैं 12 मिनट्स टू क्लैट कर लूं। नो, पहले जो कर रहे थे वही करो, डोंट मूव नाउ। बट अगर 12 मिनट्स टू क्लैट कर रहे थे तो यहीं पर स्टक करो, डोंट मूव टू मच अगेन, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जरूर दिमाग में रखने हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, वो डेली प्लान बनाते हो बट यू नॉट एबल टू फॉलो इट, वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच कॉल्ड वर्चस्व एंड वर्चस्व प्लस। इन 2 बैचेस में वी आर गोइंग टू बी गाइडिंग यू फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ प्रिपरेशन। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा इसमें, कंप्लीट स्ट्रैटेजिक गाइडेंस होगी बिकॉज लास्ट मोमेंट में उनको पता है कि स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं और कहां पर चोक भी करते हैं। वी आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ दिस, तो आप बहुत प्रैक्टिस कर पाओगे। लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, DPPs, जीके क्वेश्चन बैंक, all of that is going to be a part of this particular batch। तो ये परफेक्ट पैकेज है जो आप बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग विद स्ट्रैटेजिक एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंट बनाना है ना, दिस इज इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट बैच फॉर क्लैट दैट वी हैव लॉन्च्ड नाउ फॉर यू विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू बी गाइडिंग यू टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। इसको और अफोर्डेबल बनाने के लिए यू कैन ऑलवेज यूज माय कोड मालपानी। Start preparing right away without wasting any time. You have it in you to clear this in this particular year. It's just that कि वो छोटी-छोटी गलतियां करके we're not able to make it at times, right? इन नंबर पर contact करो, visit 12minutestoclad.com. We'll be very happy to guide you till the end of your preparation. 14th December तक हमको पूरा ट्राई करते रहना है कि हम क्लैट और एलिट दोनों में अच्छा करें। All the best guys. Any doubts? Mention in the comment box. I'll see you in my class.